सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है और ये कहा जाता है कि डिजिटल इंडिया के तहत हर काम आसान होता है, कहीं भी कराया जा सकता है। इंटरनेट की इतनी ज़्यादा दौड़ है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंटरनेट से चलने वाले मशीनरीकरण, चाहे वो एटीएम हो या अन्य मशीनें, अधिकतर ध्वस्त पड़ी रहती हैं। जैसे कि जब हमने कवरेज किया एटीएम मशीनों पर, तो ज़िले में ज़्यादातर एटीएम ध्वस्त पड़े हुए हैं और लोगों को पैसे के लेन देन के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बैंकों में सर्वर ही नहीं रहता है, इससे लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो आखिरकार डिजिटल इंडिया का क्या मतलब? तो कितने किलोमीटर से आए हैं? यहाँ 8-10 किलोमीटर होगी। तो एटीएम में पैसा निकला? अभी नहीं, अभी तो यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। तो किस एटीएम का चक्कर लगाएं? अभी वो नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उधर है बस स्टॉप के पास, वहाँ से वो वापस आए हैं। और एक बैंक ऑफ बड़ौदा है इधर का, वहाँ से वापस आए। उनमें क्या गड़बड़ी थी? पैसे ही नहीं निकल रहे। पैसे हैं, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो अभी यहाँ पे लाइन लगाए हैं, यहाँ भी तो ख़राब है एक। हाँ, यहाँ भी खड़ा है। तो ये बताइए, जो सरकार की जो सुविधा थी, जो एटीएम हर मोहल्ले हर कस्बे में खुला हुआ है, तो किस तरह से यूज़ करते हैं? क्या क्या इससे फ़ायदा, क्या नुकसान है? नुकसान तो कम है। हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ तो रहती ही है। इसमें एनी टाइम पूरे 90% एटीएम यहाँ के ख़राब रहते हैं, उसमें पैसा नहीं रहते। और जितने सरकारी एटीएम हैं वो कर्मचारी बहुत मक्कार हैं, जानबूझ के पैसा नहीं डालते, बहाना करते रहते हैं कि मशीन ख़राब है, पैसा नहीं डालते हैं, जानबूझ के चोरी करते रहते हैं। ठीक है। और मैं आता हूँ, मेरा पैर टूट गया था तो ऊपर बैंकों में चढ़ नहीं पाता था। ठीक है मैडम। तो एनी टाइम पूरे एक राउंड पूरे करबी का लाइन चक्कर मार के आता था। पूरे एटीएम ख़राब रहते। एक प्राइवेट एटीएम है जो बी बाज़ार की जस्ट बैग, वो चालू रहता है, और एक धर्मशाला के पास वो चालू रहते प्राइवेट। और ज़्यादातर पूरे एटीएम ख़राब ही रहते हैं। ये सब की सुविधा के लिए लगाए गए हैं, लेकिन ये बैंक वालों के मक्कारी की वजह से बहुत बेकार आदत, जो पैसा नहीं डालते हैं, समय पर बनवाते नहीं हैं, ये सब पब्लिक की सुविधा के लिए लगाए गए हैं। ये एटीएम खराब है तो फिर अब आप कहाँ जाएंगे? हाँ, तो अभी हम किसी दूसरे एटीएम में जाएंगे निकालने, ये तो ख़राब है। तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं एटीएम खराब पड़े हैं? अब दिक्कत तो बहुत होती है। जैसे हम यदि अदर एटीएम में जाएं तो वहाँ भी नहीं होगी तो दूसरी जगह भागना पड़ेगा। अभी हमको कुछ सामान यहीं पर लेना था, तो अब यहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, और इमरजेंसी हमें यहीं पर थी जी। तो कितने एटीएम है कि खराब चालू? नहीं, एटीएम तो बहुत सारे हैं। एटीएम की भरमार लगी हुई है, सिर्फ देखने के लिए है एटीएम। कुछ एक एटीएम ही चालू रहते हैं, जैसे यहाँ पर HDFC का हो गया, और वहाँ रेलवे स्टेशन के पास अपना SBI का हो गया। और जब यहाँ पर नहीं किसी का काम बन पाता, नहीं पैसे निकल पाते, तो फिर लोग सोनेपुर साइड जाते हैं, वहाँ पर भी कभी कभी कैश मिलता है, हमेशा नहीं मिलता। और जब यहाँ पर नहीं मिलता तो फिर MP का रुख लोग करते हैं, चित्रकूट में जाते हैं जा करके, और वहाँ से निकालते हैं। तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? दिक्कतें देखिए, बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं, यहाँ पर आते हैं और इतना सारा पेट्रोल खर्च करते हैं। और बहुत दूर दूर से ग्रामीण लोग आते हैं, कोई आता है 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से, और वो बेचारा 100 रुपये का पेट्रोल फूंक करके आता है, और यहाँ पर कैश नहीं निकलता, तो फिर वो भटकता है इधर उधर। तो दिक्कतें सारी बाकी आपके सामने हैं, हर तरह की दिक्कतें हैं। आप देखिए यहाँ पर इतने सारे एटीएम हैं, तो उसमें से ओनली करबी में आज के डेट में सिर्फ एक ही एटीएम चालू है, और सिर्फ ये HDFC का ही चला, इसी में कैश है, और बाकी सारे वैसे नील पड़े हुए हैं। अधिकारियों से बस यही, मतलब वो अपने काम से आते तो वो अपना काम बता देते और हमसे यही बोल देते हाँ करवा देंगे हम, और मतलब कि अपनी बातों को रखते हैं कि हाँ हम करवा देंगे, हम ये नहीं हुआ तो हम दूसरा बनवा देंगे। बट वो सुधवा तो जब पानी है तो दूसरा कैसे बन जाएगा? उसी को तो सुधवा नहीं पा रहे हैं वो, जो इतने से पैसे लग रहे हैं। बोलते हैं हाँ मैं अभी कॉल कर रहा हूँ, अभी सुधर जाएगा, लेकिन ऐसे वैसे बोलते ही रहते हैं, वो होता कुछ नहीं है। बोलते हैं 15 दिन के अंदर हो जाएगा, कल ही हो जाएगा, अभी सुधरवा देंगे, बट ऐसा होता कुछ नहीं है। अभी 3-4 साल, 3-4 साल से हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। हम लोगों को नहीं, पूरी जिला ललितपुर में जितने भी है ना गांव, सब लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही है। हर किसी को कुछ के लिए पैसे चाहिए, किसी को स्कूल के लिए चाहिए, किसी को किसान, हम गांव में तो ज़्यादातर किसान ही रहते हैं, तो किसान को हर टाइम पर पैसे चाहिए होते हैं। अभी खेतों में दवाई डल रही है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए।
बट दवाई भी इतना टाइम पे नहीं डल पाती है इसकी वजह से। आज डलनी तो आज के बाद एक हफ्ते बाद डल पाती है। जब आज पैसे निकालने जाओगे नहीं निकलेंगे तो किसी और से निकला तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे अपने खुद के। जैसे कि आप कम से कम 5,000 निकलवाओगे ना तो उसके 1,000 रुपये 500 रुपये भी खुद रख लेती हैं, फिर निकालते हैं मतलब दुकान वाले। और बैंकों में तो लाइन लगी रहती है, कतार, किसी को बूढ़े बुजुर्ग जो भी रहते हैं ना तो वो खड़े खड़े उनको चक्कर आ जाते हैं वहाँ पर खड़े, बट उनका काम नहीं हो पाता, उन्हें अगले दिन भी जाना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है हम पूरे गाँव वालों को। लगभग मैं 24 अगस्त को मैं पैसा निकालने के लिए गई एटीएम में, मेरा कार्ड फंस गया। कार्ड फंसने के बाद मैं जब तो एक बंदा आया और बोला कि लाइए मैडम मैं निकाल देता हूँ। वो मेरा एटीएम निकाल तो दिया। उसके बाद एटीएम निकाल कर फिर मैं सोची कि इसमें बैलेंस चेक कर लूँ, शायद पैसा ख़त्म हो गया होगा। तो बैलेंस इंक्वायरी के लिए मैंने उसको दबाया, लेकिन बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद ना बैलेंस का उसमें इंक्वायरी का कुछ उस पर स्क्रीनशॉट पे भी ना कोई पर्ची निकला। वो बंदा ने मेरा क्या कि फिर एटीएम मैं सोची डर से कि मैं अगर छूऊंगी तो फिर फंस जाएगा। वो बंदा निकाल दिया। निकालने के बाद एक एटीएम अपने हाथ में पकड़ा था और दूसरा एटीएम मेरा वो लेकर ऐसे हाथ से बदल दिया, मेरे को पता ही नहीं चला। मेरे को लगा कि मेरा ही एटीएम है SBI का, वो भी ब्लॉक एटीएम हमको पकड़ा दिया। ये न जाने मेरा तो चला ही गया, न जाने कितना लोगों को चोर अपराधी जो शिकार बनाएगा तो उसे आखिर रोकथाम उस पर जरूरी है। लेकिन कोई प्रशासन इस पे सारनाथ थाने के जो एसओ है, पुलिस अधिकारी सब अच्छे हैं, बस ये एसओ जो आए हैं बहुत ही बेकार है। इसके लिए मैडम हमारे पास तो काफ़ी लोग आते रहते हैं, कहते हैं कि जो है एटीएम डिस्टर्ब है। जहाँ तक हमारा ख्याल है कि एटीएम 10 बजे से 4 बजे तक ही खुलते हैं, और इसके अलावा अगर एटीएम खुलते भी हैं तो SBI के अलावा मेरे ख्याल से कोई एटीएम ना खुलता होगा। SBI ही एक ऐसा बैंक है जो परमानेंट खुलता है, बाकी ख़राब हैं। अब मैं तो काफ़ी दिनों से गया नहीं, चूँकि मैं बैंक में ही रहता हूँ, लेकिन काफ़ी मात्रा में कस्टमर यहाँ आते हैं। चूँकि हमारे इंडियन बैंक में पहले था, किसी कारणवश यहाँ से हटा दिया गया है और एटीएम यहाँ है नहीं, तो लोग आते हैं अंगूठे से निकालते हैं हमारे यहाँ, उससे निकालते हैं, एटीएम मशीन से भी निकालते हैं। जो कि इंडियन बैंक की हमारी एटीएम मशीन जो हम लोगों को स्वयं मशीन दी गई थी वो डिस्टर्ब पड़ी है 1 साल से, इसलिए पेनियर बाई प्राइवेट से हम लोग भी निकालते हैं, काफ़ी मात्रा में निकलता है। तो इससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटीएम मशीन यहाँ की ख़राब पड़ी हैं, तभी दिक्कत आ रही है लोगों को। जी सर, तो इस समय एटीएम बंद पड़े हुए हैं और जो लोग हैं उनको कई तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं, तो इस मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैडम ये है ना कि क्योंकि टेक्निकल समस्या है, इसका निदान किया जा रहा है। हमारा जो है बॉम्बे में जो है डाटा सेंटर है उस पर काम चल रहा है, तो उम्मीद ये है ना कि अगले साल जो है जनवरी में शुरू हो जाएगा। उसे उम्मीद तो यही थी कि दिसंबर में चालू हो जाए, परंतु शायद दिसंबर में नहीं हो पाएगा। चेयरमैन साहब भी कल आ रहे हैं यहाँ पे इसी संबंध में देखने के लिए। तो सर ये क्या कस्टमर के बीच में ये इंफॉर्मेशन नहीं था कि ये लोग ऐसे क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं मैडम, ये तो जब बंद हो जाता है ना कोई चीज़ है, जैसे मान लो बंद हो गया तो नेचुरली उनको मालूम होगा कि बंद है, जो है बंद चल रहा है। ये समस्या कैसे आ गई अचानक से और कब से? ये अचानक समस्या ये आ गई जब हमारा अमलगमेशन हुआ, तो वो जो हमारा मतलब अमलगमेशन हुआ तो ग्रामीण बैंक का आर्यावर्त और इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक के पास ये तकनीक थी जो एटीएम चलाने की, और जो ग्रामीण बैंक का आर्यावर्त था उस पे पास नहीं थी। तो वो जो है चूँकि डाटा मर्ज हुआ तो डाटा हमारा मर्ज हुआ, जो उनका सर्वर था बॉम्बे में डाटा सेंटर वो इसको नहीं चला पाया, इस वजह से समस्या आ गई, बंद हो गया। किस तरह के प्रयास चल रहे हैं जो आप? प्रयास दो तरह का होता है। प्रयास जो है ना, क्योंकि इसमें एक तो कास्ट इन्वॉल्व होती है, दूसरा ये होता है कि टेक्निकल इन्वॉल्व होता है, तकनीकी। तो तकनीकी में ये है ना कि चूँकि लोड ज़्यादा था तो उसमें अब और मशीन लगाई जा रही है जिससे कि हमारा जो है फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए, जिससे कि हमारा ये जो लोड है ब्रांचों का और जो है एटीएम का, ये हमारा जो है डाटा सर्वर जो है उसको लोड ले सके। तो इस पर तकनीकी रूप में उसमें चूँकि हम लोग इकट्ठे नहीं कर सकते ना, बिड डाली जाती है को उस कंपनी को दिया जाएगा, उसमें क्या शर्तें हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं, इस वजह से हम लोग जो है इसको डिले हो रहा है। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।